अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, शान अली टीवी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, कहते हैं कि क्रिकेट टीम में कम से कम 3 ऑलराउंडर्स का होना बहुत लाजमी है, क्योंकि एक ऑलराउंडर एक अकेले टैलेंट के मुकाबले में डबल मजबूत होता है और टीम के अंदर उसका मेयार बहुत आला होता है। उसके पास बैटिंग और बॉलिंग दोनों होते हैं। अगर उसने बॉलिंग अच्छी नहीं की तो बैटिंग अच्छी कर सकता है, अगर बैटिंग अच्छी नहीं की तो बॉलिंग से मैच के अंदर अपना किरदार नुमाया अदा कर सकता है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम में कौन कौन से खतरनाक और बेहतरीन ऑलराउंडर्स थे और हैं, ये आज हम आपको बताने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको पाकिस्तान के 10 सबसे खतरनाक ऑलराउंडर्स के बारे में बताने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और अजीज़ों के साथ भी शेयर करें। शुक्रिया। नंबर 10, इमाद वसीम। दोस्तों, इमाद वसीम का शुमार इस वक्त के दुनिया के और पाकिस्तान के बेहतरीन ऑलराउंडर्स में होता है, जो अपनी बेहतरीन स्पिन बॉलिंग के साथ साथ अपनी दमदार बैटिंग की वजह से भी माने जाते हैं। इमाद वसीम 2015 से पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हिस्सा हैं और ये ऐसे प्लेयर हैं जो अपने दोनों हथियार यानी बैटिंग और बॉलिंग से मैच का पासा पलट सकते हैं। नंबर 9, यासिर शाह। दोस्तों, यासिर शाह का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है और ये एक बेहतरीन लेग स्पिन बॉलर होने के साथ साथ एक बहुत ही अच्छे बैट्समैन भी हैं। 2019 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट मैच के दौरान सेंचुरी स्कोर करके इन्होंने ये साबित कर दिया कि ये भी बहुत ही अच्छे ऑलराउंडर हैं। 2011 से पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हिस्सा रहने वाले यासिर शाह का शुमार भी पाकिस्तान के बेहतरीन ऑलराउंडर्स में होता है। दोस्तों, अगर आप भी मेरी तरह यासिर शाह के बहुत बड़े फ़ैन हैं तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें। नंबर 8, हसन अली। दोस्तों, आप हसन अली की बॉलिंग से यकीनन वाकिफ़ होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि हसन अली जितने अच्छे फास्ट बॉलर हैं उतने ही अच्छे बैट्समैन भी हैं। लेकिन अफसोस सिर्फ इतना है कि इन्हें बैटिंग करने का मौका कम ही मिलता है। 2021 में इंग्लैंड के खिलाफ शानदार बैटिंग का मुजाहरा किया। उसके अलावा इसी साल 2021 के कायदे-आज़म ट्रॉफी में जारहाना बैटिंग का मुजाहरा करते हुए सेंचुरी स्कोर की और PSL में बेहतरीन बॉलिंग के साथ साथ बेहतरीन बल्लेबाजी भी की। दोस्तों, हसन अली का शुमार भी पाकिस्तान के बेहतरीन और ख़तरनाक तरीन ऑलराउंडर्स में होता है। नंबर 7, मोहम्मद आमिर। दोस्तों, मोहम्मद आमिर का शुमार दुनिया के बेहतरीन फास्ट बॉलर्स में तो होता ही है, लेकिन मोहम्मद आमिर पाकिस्तान के बेहतरीन ऑलराउंडर्स में से भी एक हैं। 2015 में इंग्लैंड के खिलाफ सिर्फ 22 गेंदों पर तेज़ तरीन 50 और न्यूजीलैंड के खिलाफ 73 रन की शानदार इनिंग खेली। 2009 से 2020 तक पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हिस्सा रहने वाले मोहम्मद आमिर पाकिस्तान के सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर्स में से एक हैं। नंबर 6, शादाब खान। दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के नायब कप्तान शादाब खान का शुमार भी पाकिस्तान के सबसे खतरनाक तरीन ऑलराउंडर्स में होता है। 2017 से कौमी टीम का हिस्सा रहने वाले शादाब खान अपनी बेहतरीन स्पिन बॉलिंग के साथ साथ अपनी दमदार बैटिंग की वजह से भी माने जाते हैं। शादाब खान एक ऐसे प्लेयर हैं जो हर मैच में बॉलिंग, बैटिंग या फिर अपनी शानदार फील्डिंग से लोगों को इम्प्रेस करते हुए नजर आते हैं। अगर आप शादाब खान के बहुत बड़े फ़ैन हैं तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर ज़रूर करें। नंबर 5, इफ्तिखार अहमद। दोस्तों, इफ्तिखार अहमद के नाम से शायद आप नावाकिफ़ हों, क्योंकि इन्होंने अभी तक सिर्फ 3 टेस्ट, 5 वनडे और 17 T20I मैचेस खेले हैं। लेकिन दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि इफ्तिखार अहमद भी पाकिस्तान के इस वक्त के सबसे खतरनाक तरीन ऑलराउंडर्स में से एक हैं। इफ्तिखार अहमद एक ऑफ ब्रेक स्पिन बॉलर होने के साथ साथ एक इंतहाई खतरनाक बैट्समैन भी हैं। नंबर 4, अब्दुल रज़ाक। दोस्तों, अब्दुल रज़ाक के नाम से कौन वाकिफ़ नहीं। ये पाकिस्तान के बेहतरीन फास्ट बॉलर होने के साथ साथ दुनिया के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में से एक हैं। सन 1996 से 2013 तक पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हिस्सा रहने वाले अब्दुल रज़ाक एक ऐसे प्लेयर थे जो किसी भी वक्त मैच का पासा पलट सकते थे। अब्दुल रज़ाक का शुमार पाकिस्तान के सबसे खतरनाक तरीन ऑलराउंडर्स में होता है। 2009 में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ इनकी शानदार इनिंग हमेशा याद रखी जाएगी। दोस्तों, अगर मेरी तरह आप भी अब्दुल रज़ाक के बहुत बड़े फ़ैन हैं तो कमेंट में यस ज़रूर लिखें। नंबर 3, वसीम अकरम। दोस्तों, स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम के नाम से तो हर कोई वाकिफ़ है। वसीम अकरम 1984 से 2003 तक
قومی ٹیم کا حصہ رہے اور اس دوران انہوں نے اپنی شاندار بولنگ کے ساتھ ساتھ اپنی بہترین بیٹنگ سے بھی پاکستان کو کئی میچز جتوائے ہیں۔ پاکستان کی طرف سے سب سے زیادہ وکٹیں حاصل کرنے والے وسیم اکرم بیٹنگ کے اعتبار سے بھی سلطان تھے۔ دوستو وسیم اکرم کا شمار پاکستان کے سب سے خطرناک ترین آل راؤنڈرز میں ہوتا ہے۔ نمبر 2، شاہد آفریدی۔ دوستو بم بم آفریدی کے نام سے کون واقف نہیں؟ چھکوں کی بارشیں کرنے کی وجہ سے تو پوری دنیا میں مانے جاتے ہیں، لیکن وکٹیں اڑانے میں بھی یہ کافی ماہر ہیں۔ 1996 سے 2018 تک قومی ٹیم کا حصہ رہنے والے شاہد خان آفریدی ہر میچ میں کچھ نہ کچھ کر کے نمایاں نظر آتے تھے۔ بیٹنگ چل جاتی تو چھکوں کی بارشیں اور اگر بولنگ چل جاتی تو وکٹوں کی بارشیں۔ دوستو بم بم آفریدی کا شمار پاکستان کے ہی نہیں بلکہ دنیا کے سب سے خطرناک ترین آل راؤنڈرز میں ہوتا ہے۔ اگر میری طرح آپ بھی لالا کے فین ہیں تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ نمبر 1، عمران خان۔ جی ہاں دوستو، آپ کے اور ہمارے فیورٹ لیجنڈ کرکٹر اور اس وقت کے وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان پاکستان کے سب سے بہترین آل راؤنڈر رہ چکے ہیں۔ ٹیسٹ میچ میں 6 مرتبہ سینچری، 18 50s، 3807 رنز اور بولنگ میں 362 وکٹیں اور 6 مرتبہ ٹیسٹ میچز میں 10 وکٹیں حاصل کر چکے ہیں، جو کہ کرکٹ کی تاریخ میں بہت ہی عمدہ کیریئر ہے ایک آل راؤنڈر ہونے کے لحاظ سے۔ دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرپشن کا بٹن دبا کر ہمیں سبسکرائب کر لیجئے، جبکہ مزید معلومات کے لیے ہماری ویب سائٹ shanalitv.com پر وزٹ کیجئے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ نگہبان۔